Hello, good morning, students. Welcome to the new video लेक्चर फॉर 11th क्लास के लिए हम आज वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फिज़िक्स की क्लास लेंगे अब। और हमारा जो यूनिट आज होगा दैट विल बी 2D मोशन, और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर्स। इससे पहले जो हम वीडियो बना रहे थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें जो रिव्यूज़ हमारे आ रहे थे स्टूडेंट्स से, उन्होंने ये बताया उसमें कि सर इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है स्क्रीन की वो अच्छी नहीं है, इसलिए हमने आज नए तरह से वीडियो बनाया है। होप यू विल फाइंड इट यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव रादर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने स्क्रीन पे फोकस किया है, हमारी राइटिंग होगी इसमें, लेकिन हम इसमें मज़ा नहीं आएंगे ट्यूटर एज। तो इस तरह से वीडियोस आपको आपके लिए कैसे यूज़फुल होंगे तो ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। तो ये वीडियो हम यूट्यूब में भी अवेलेबल रखेंगे, जो हमारी यूट्यूब चैनल है रैपिड फिज़िक्स क्लासेस बाय रूफ रहमान। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 11th टॉपिक इसमें वो है 2D मोशन, और इस 2D मोशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो थोड़ा सा मैं आउटलाइन दूंगा आपको कि इसमें हमको क्या पढ़ना है इस 2D मोशन में। सो हमारी 2D मोशन जो यूनिट होगा 2 डायमेंशनल मोशन जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हमको एक ये पढ़ना है वेक्टर्स, और इसके बाद हमको पढ़नी इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट। तो वेक्टर्स का हम बहुत ही डीपली हम इसको पढ़ेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। ये दोनों बहुत ही कंपलसरी टॉपिक्स हैं, और अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस के लिए भी ये दोनों आते हैं इसमें 2D मोशन में। इस मैकेनिक्स का ये बैकबोन है वेक्टर्स। उसके बाद हम एडवांस फिजिक्स में हम इसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे वहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर की लैंग्वेज से हम फिजिक्स कैसे स्टडी करेंगे तो ये इसमें देखना है वेक्टर अलजेब्रा में। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे। एक ये पार्ट होगा जो हमारा एक ओब्लिक इंक्लिनेशन होगा ओब्लिक इंक्लिनेशन। एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे एट सम एंगल। दूसरा हमारा होगा एट एन एंगल पैरेलल टू द सरफेस, दैट इज पैरेलल इंक्लिनेशन होगा पैरेलल टू द सरफेस। ये होगा फ्रॉम द ग्राउंड से, और ये होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस। पैरेलल टू द ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ सरफेस। ये दोनों चीज़ें हमको पढ़ने हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस 2D मोशन में। सो लेट्स टेक, फिलहाल हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का। वेक्टर्स को कहाँ से, लेट्स टेक दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर हम पढ़ेंगे इसमें। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वेक्टर का क्लास होगा, तो वेक्टर्स में हमको क्या पढ़ने हैं, हमारा फ्लो चार्ट कैसा होगा, लेक्चर फ्लो। तो हमारा लेक्चर फ्लो ऐसे हम पढ़ेंगे इसमें। ये हमारा लेक्चर फ्लो होगा जिसमें हम वेक्टर्स सबसे पहले पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, इनको ऐड सम, इनको सम या इनको सब्ट्रैक्ट, इनको इनकी एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन, और इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। कम्प्लीटली मैथमेटिकल पार्ट है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दैट इज़ न्यूमेरिकल्स, जो वेरी यूज़फुल न्यूमेरिकल्स, जो नीट के लिए एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूज़फुल होगी, न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर्स। तो ये हमारा इसमें फ्लो चार्ट रहेगा, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत ही डेप्थ में हमको पढ़नी है, इसलिए इट विल टेक सम
videos, rather 5-6 videos. So hope I will conclude, try to complete it within these videos, 5-6 videos. So let's find first how long we can take this video into consideration. जो हमारा आज का वीडियो होगा तो कहाँ तक हम जाएंगे इसमें ये देखेंगे, राइट. सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज वेक्टर ऑल अबाउट. थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा हमारा. तो वेक्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे. हम व्हाट वेक्टर्स आर, ये हमारी डेट होगी आज की. इससे पहले हमने जो पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज से, जिससे हमने डील किए थे ऑलरेडी. फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी डेली लाइफ में हम उनसे डील करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानेंगे कि एक बॉडी की पोजीशन यहाँ से, ये मान लीजिए एक बॉडी, इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक होगी, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की, तो वो डिस्टेंस मेजरेबल होते हैं. वो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं. और इतने डिस्टेंस में इसने जो डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, इसने मोशन इसमें कुछ वेलोसिटी होगी वो हम मेजर कर सकते हैं. इसकी कुछ स्पीड होगी वो हम मेजर कर सकते हैं. या इसने कितना टाइम लिया वो हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए बॉडी है, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया. इस फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो इस पर कुछ वर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ वर्क होगी, राइट. तो इस तरह से हम डेली लाइफ में फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं. ठीक है. लेकिन वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका जो नेचर है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो नेचर है, वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका जो नेचर है वो दो तरह के नेचर रखते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ ये दो तरह के नेचर रखते हैं. एज वी कैन सी, दो तरह के नेचर रखते हैं. नंबर वन, कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या बताने के लिए खाली हमें इसकी मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देनी होती है, बस खाली. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मार्केट से 2 kg शुगर ले आइए, तो आपका आंसर क्वेश्चन ये होगा कि आप सर कितना शुगर लेना है, तो मैं बोलूँगा 5 किलो. तो ये जो 5 kg होगा, इससे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, राइट. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है खाली ये बताने से कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं वैल्यू, मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो खाली मैग्नीट्यूड बताते हैं हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उससे भी इनकी मैग्नीट्यूड, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका खाली मैग्नीट्यूड बताया जाता है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, तो उनको हमने नाम दिया है, उन फिजिकल क्वांटिटी को हमने नाम दिया है स्केलर. स्केलर क्यों? स्केल मीन्स साइज, कितना बड़ा, कितना कम, कितना छोटा, राइट. दैट इज स्केल, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्केल. दूसरा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ से सपोज एक रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर है, तो आप उठ के चले गए, तो आप 100 किलोमीटर आपने कवर किया है, तो लेकिन आप पहुँचे किसी रिवर पे. ठीक है. तो मैंने बोला आपको, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत थी. गलत इसलिए थी कि मैंने आपको बोला अगर आपको यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है तो बताइए किस डायरेक्शन में जाना. आप इस डायरेक्शन में जाओगे कि इस डायरेक्शन में जाओगे कि इस डायरेक्शन में जाओ, किस डायरेक्शन में जाओ, राइट. लेकिन ये दो चीज़ें जो आप इसको बोलेंगे कि आपको यहाँ से सपोज 100 किलोमीटर जाना है लेकिन ईस्ट की ओर, तो आप वेस्ट की ओर थोड़ी जाएंगे. आंसर इज नो, आप वेस्ट की ओर नहीं जा सकते, आप सिर्फ ईस्ट की ओर जाएंगे. तो आप उस इंफॉर्मेशन को, उस लोकेशन को, उसकी पोजिशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं दो चीज़ से, राइट. सो दैट इज नंबर वन. इसका मतलब ये हुआ कि पोजिशन किसी भी बॉडी की या किसी भी क्वांटिटी की या किसी भी चीज़ की हम दो चीज़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं उसकी पोजिशन को. नंबर वन, कि एक उसका मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, वो कितना दूर है या कितना कम या ज़्यादा है, प्लस उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी उसकी पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारे नेचर में मिलते हैं. जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन है 100 किलोमीटर. ठीक है. तो आप 100 किलोमीटर तो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन भी बतानी है, राइट.
तो इस तरह से सेम इज़ अ केस, अगर मैं बोलूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे आप फोर्स लगाइए ईस्ट की ओर, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो आप तो फोर्स यहाँ से इस तरह से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये तो इधर जाएगी, राइट। तो आपको फोर्स लगाना है ऐसे इस डायरेक्शन में, इसलिए ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये जो फोर्स की क्वांटिटी है इसको हमने नाम दिया है कि इस फोर्स की क्वांटिटी के पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक आप इस मैग्नीट्यूड बताइए कितना लगाना है, दूसरा किस डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो इसका सेंस कंप्लीट हो जाएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ इसके साथ डायरेक्शन भी होते हैं, उसको हमने नाम दिया है वेक्टर। उसको हमने नाम क्या दिया है? वेक्टर्स। तो ये होते हैं वेक्टर्स, ठीक है, राइट। तो इस तरह से नेचर में हमारी पूरी जो डेली लाइफ में हम डील होते हैं इन फिजिकल क्वांटिटी से। कुछ को एक्सप्रेस करने के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से इनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स, इनको हम नाम देते हैं स्केलर्स, इनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स, राइट। तो इन्हीं वेक्टर को हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया है इनिशियली कि वेक्टर होते क्या है, कैसे इनका ये होता है। तो सबसे पहले इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है वेक्टर्स का, तो वो हमको मिले दो क्लासिफिकेशन इनकी, दो क्लासिफिकेशन हमने की है वेक्टर्स की। एक क्लासिफिकेशन ये है जिसको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स, वी कॉल द पोलर वेक्टर्स, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं पोलर वेक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर दीज पोलर वेक्टर्स? ये पोलर वेक्टर्स होते क्या है? तो याद रखिए पोलर वेक्टर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये एक बॉडी है सपोज, तो इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा। अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो आप बोलेंगे सर कि कहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है? मैं बोलूँगा मैं इस पॉइंट पे इसको फोर्स अप्लाई करूँगा। देखिए मैंने इस पॉइंट पे फोर्स को अप्लाई किया तो इसकी मोशन इधर होगी, ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या जिनका हमने बोला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर अप्लाई करेंगे फोर्स तो यहाँ ऐसे जाएगा, इधर से अप्लाई करेंगे फोर्स तो ऐसे जाएगा, तो इनका क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे फोर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या दिस कॉल्ड पोल, जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इस फोर्स को, राइट। तो दिस इज पोल या वी कॉल स्टार्टिंग पॉइंट, या इनका हम होते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे एक बॉडी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जहाँ से है, जिस पॉइंट से है, वहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 50 मीटर पर सेकेंड। तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई यहाँ पर किया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स, राइट। तो पोलर वेक्टर्स कर क्या सकते हैं? ये एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सो वी राइट डाउन व्हाट आर पोलर वेक्टर्स। हैविंग polar vectors having starting point, इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं पोल, और वी कैन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल बताइए, एग्जांपल ये होगी इसमें एग्जांपल है फोर्स है या वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, राइट, एक्स्ट्रा, ये सब है, दीज आर कॉल्ड ऑल पोलर वेक्टर्स। इसी तरह से एक और कैटेगरी है वेक्टर्स की, उनको हम नाम देते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ये सुनने में थोड़ा डिफरेंट होगा आपका, AXIL, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स किन को हम बोलते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नोन नहीं होता है, ठीक, और जिनका क्या होता है, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है। इससे पहले हम एक और चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, पोलर वेक्टर्स क्या कर सकते हैं
it can produce translatory effect. It can produce translational effect. Translational effect. ये ट्रांसलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पोलर वेक्टर्स, राइट. सो दीज आर पोलर वेक्टर्स. दूसरी कैटेगरी के वेक्टर्स, दूसरी क्लासिफिकेशन वेक्टर्स क्या होगी? दैट वी कॉल एक्सियल वेक्टर्स. तो एक्सियल वेक्टर्स की आप मीनिंग समझ लीजिए. पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे लिखेंगे एक्सियल वेक्टर्स को. तो इसमें देखिए आप, उसके बाद हम लिखेंगे डेफिनेशन एक्सियल वेक्टर की. तो एक्सियल वेक्टर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या पहले हम डिफाइन करेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे एज यू लाइक. तो लेट्स सपोज कि ऐसे हमारे पास है एक, मान लीजिए एक फ़ैन है, लड़का हुआ फ़ैन जो हमारे रूम में होता है या क्लासरूम में होगा. एक फ़ैन हमारे पास है. सपोज दिस इज़ अ फ़ैन. ये उसका शेफ्ट है, हैंडल है. थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम है तो ऊपर बनाएंगे एक्सियल वेक्टर. इसके बाद हम लिखेंगे. तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज एक्सियल वेक्टर का समझना क्या होता है. ठीक है. तो दिस इज सपोज हमारा ये एक, दिस इज ये उसकी रॉड है, ये सेंटर है. तो ये हमारा फैन का ब्लेड है ऐसे. ठीक. चूँकि दो तीन ब्लेड्स या 4 ब्लेड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन है, इसमें हम 2 ही बना सकते हैं. तो आप ये इतना समझ लीजिए फैन के ब्लेड्स है जो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इधर की ओर मूव कर रहे हैं और ये इधर की ओर मूव कर रहा है. वो वी कॉल इट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट कर रहे हैं. ठीक. तो अगर मैं बोल ये फैन मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन होगा भाई अगर इसके पास वेलोसिटी है तो ये चलता कहाँ है, जाता कहाँ है? अगर इसके पास वेलोसिटी है तो ये जाके कहाँ जाता है? तो आंसर ये कहीं नहीं जाता है, अपनी जगह ही होता है. लेकिन अगर इसके पास वेलोसिटी है, अगर इसके पास मोशन है, तो ये इसको जाना चाहिए किसी जगह, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करना चाहिए. तो आंसर इज़ नो. ठीक है. क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है मोशन जो होता है, मोशन की जब हमने नोमेनक्लेचर किया है कि मोशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है. फैन में जो मोशन होती है उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. इसके पास कौन से मोशन होते हैं? रोटेटरी मोशन. जिस तरह से हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ऐसे अर्थ, राइट. इस तरह से फैन भी इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. फैन की ब्लेड्स, इसके पास रोटेटरी मोशन है. तो क्वेश्चन ये होगा अगर इसके पास वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी से इस वेलोसिटी से जाके कहाँ जाता है? आंसर कहीं नहीं जाता है, राइट. तो इस तरह से हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें. वेलोसिटी 2 तरह की होती है. एक वो वेलोसिटी होती है जिसमें एक बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता है, कंटिन्यूस. दिस इज पोजीशन इनिशियल, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, ऐसे, राइट. तो एक पोजीशन अगर बॉडी कंटिन्यूसली चेंज करेगी उस मोशन को हम बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन में जाएगी उस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन. लीनियर मोशन के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या शर्त है कि वो पार्टिकल या वो बॉडी लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. ठीक है ना. तो इसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट होती है दैट इज वी. ठीक. एक और तरह की वेलोसिटी होती है जो हम यहाँ समझाएंगे, जैसे फैन के ब्लेड्स. अब यहाँ पर देखिए फैन के ब्लेड्स कैसे रोटेट कर रहे हैं. ठीक. सपोज ये फैन का ब्लेड है, ये उसका शेफ्ट है, ये सॉरी हैंडल है. ठीक. जब फैन का ब्लेड ये वाला पॉइंट अपनी पोजीशन इधर करेगा, देखिए ऐसे मूव कर रही है, आपको समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज द दिस एक्सिस, और ये फैन का ब्लेड है. क्लियर. अब मैं इस फैन की एक्सिस को हटाऊंगा ऐसे, तो ये फैन के ब्लेड की पोजीशन को ज़रा देखिए. ठीक है. ये फैन ब्लेड क्या करता है? ये ऐसे जाता है. मान लीजिए दिस इज 0 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. ठीक है. तो ये रोटेट करके कंप्लीट सर्कल बना के कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री. दूसरी चीज़, जब यहाँ पर ब्लेड है, दिस पोजिशन एट पोजिशन दिस, ये वाली पोजिशन P मान लीजिए P1. ठीक. उसके बाद जब ब्लेड थोड़ा मूव करेगा तो मूव करेगा ऐसे, देखिए इधर, तो ये मूव करता है ऐसे ऐसे. तो इसकी पोजिशन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में गई, राइट.
तो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में गई, इसका मतलब इसके साथ कौन सी वेलोसिटी एसोसिएट होती है, लीनियर वेलोसिटी वी बी, राइट। तो उसके बाद ये पूछा इधर ऐसे, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है, ऐसे, इधर समझिए आप, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए इस मार्कर की ओर, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि इस फैन ब्लेड की पोजीशन लगातार चेंज होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे, इस तरह से, क्लियर। तो इस तरह से लगातार चेंज होती है इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ब्लेड की पोजीशन लगातार क्या होती है, चेंज होती है, कभी यहाँ पर होती है ब्लेड, कभी यहाँ पर ब्लेड, कभी यहाँ पर ब्लेड, कभी यहाँ पर ब्लेड, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पार्टिकल घूम के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कभी वेलोसिटी इसकी इधर होगी, कभी वेलोसिटी इधर ऐसी होगी, कभी वेलोसिटी ऐसी होगी, कभी वेलोसिटी ऐसी होगी, कभी इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, लाइक दैट। ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वी, दिस इज, ये वेलोसिटी वी है, दिस इज वी, दिस इज वी, दिस इज वी, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी। तो फैन के पास दो तरह की वेलोसिटीज होती है, एक इसकी लीनियर वेलोसिटी क्योंकि अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है, दूसरी एक और वेलोसिटी है इसके पास। वो कौन सी वेलोसिटी होती है, तो वो वेलोसिटी होती है जब एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। नंबर वन इज, जब एक बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी वी। लेकिन अगर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये MSS मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, राइट, ठीक। तो अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जितने भी पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स है, ये सब इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ये भी रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है, लेकिन ये वाला रोटेट नहीं कर रहा है, क्लियर। तो ये सेंटर है, सेंटर, ये बाकी सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर ऐसे देखिए आप, ये इसका सेंटर है, ये वाला, दिस इज सेंटर, ठीक है। और ये सब पार्टिकल्स हैं, लेकिन सेंटर वाला पार्टिकल कभी घूमता ही नहीं है, अब देखिए इधर सेंटर का वाला पार्टिकल कभी घूमता नहीं, बाकी सारे पार्टिकल्स के अराउंड घूमते हैं। तो ऐसे हम जिसमें सेंटर ऑफ मास घूमता ही नहीं है, लेकिन उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड बाकी सारे पार्टिकल्स घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, या उसके साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, जिसके साथ लीनियर वेलोसिटी एसोसिएट होती है। तो हम ऐसे लिखेंगे लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के साथ लीनियर वेलोसिटी एसोसिएट होती है, उसको हम बोलते हैं वी। दूसरा होते हैं रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, इस रोटेटरी मोशन के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और वो ओमेगा से डिनोट करते हैं, राइट। तो इस फैन के पास कितने वेलोसिटीज होते हैं, दो वेलोसिटीज होते हैं, एक इसकी लीनियर वेलोसिटी वी जो लगातार चेंज हो रही है, दूसरा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, ठीक। अब ओमेगा क्या होता है, देखिए ओमेगा ये होता है कि ये वाला पार्टिकल जितने भी फैन के पार्टिकल्स है, देखिए, तो ये वाला पार्टिकल जब 1 सेकंड में 20 डिग्री कंप्लीट करता है, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये पार्टिकल भी 20 डिग्री पर सेकंड के हिसाब से चलेगा, मतलब ये भी 1 सेकंड में 20 डिग्री कंप्लीट करेगा, ये भी 1 सेकंड में 20 डिग्री कंप्लीट करेगा, ये भी, क्लियर। ये जो 20 डिग्री पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी, 20 डिग्री या 20 रेडियन, यू कैन से 20 रेडियन पर सेकंड, ये जो इसकी वेलोसिटी होगी इसको हम बोलते हैं ओमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। इसका हर पार्टिकल इसी वेलोसिटी से चलता है, इसका मतलब हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम। अब ओमेगा और वी दोनों वेलोसिटीज है, मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, और इसको हमने बताया ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज पोलर वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा, ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ये अगर वेक्टर क्वांटिटी इसके पास डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है, इसको आपको समझना है। तो इसकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर आप देखिए, नए सिरे से बनाऊंगा, तो आपको इतना याद रखना है फिलहाल कि एक फैन के पास जो होता है, जो रोटेट कर रहा है, जो कोई भी चीज़ रोटेट करे, उसके पास दो वेलोसिटीज होती है, एक उसका लीनियर वेलोसिटी होती है वी, दूसरा उसके पास होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये फैन का ब्लेड है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास,
ठीक, ये सेंटर ऑफ मास है। ये सारे जो है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये वो पॉइंट्स होते हैं एक्सिस के जो मूव नहीं करते अपने, जो अपने इस विच डू नॉट मूव इट सेल्फ, ये खुद तो मूव नहीं करते लेकिन इसके अराउंड जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब मूव करते हैं। उसको हम बोलते हैं एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये जो है इसका, ये इस बॉडी का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। वो सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन में मूव नहीं करता है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर इसके पास ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, अगर उसके पास ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और इसके पास वी भी है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर इस पॉइंट पे ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है वी, ठीक है। और ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से, ये पॉइंट मान लीजिए ये दूर है आर, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। इसी तरह से अगर ये पॉइंट होगा, ये आर से कम होगा R1, लेकिन इसकी वेलोसिटी इधर होगी सेम, राइट। लाइकवाइज तो ये अगर R है पॉइंट P का सेंटर से, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास से, OP इज R एंड ये इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल P की। तो अगर इस फैन के साथ एक और वेलोसिटी जुड़ी है, व्हाट वी कॉल ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो पता है इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन आप यहाँ पर देखिए, उसकी डायरेक्शन हम दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, बल्कि उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये उसकी डायरेक्शन होती है ओमेगा की। दिस इज ओमेगा, ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा होता है, ठीक है। तो इस ओमेगा को कैसे हम दिखाएंगे ये ओमेगा होता है, इसके लिए होती है, इसके लिए एक रूल होता है जो इस रूल के हिसाब से ये ओमेगा की डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। वो रूल होता है राइट हैंड। ये राइट हैंड हमारा है जो हमको आगे पढ़ना है वेक्टर्स में, राइट हैंड इसको हम बोलते हैं। हाँ, ये राइट हैंड हमारा है, राइट, दिस इज राइट हैंड। इस राइट हैंड को ऐसे कर्ल करो, फिंगर्स को ऐसे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड कर्ल रूल। इस राइट हैंड कर्ल रूल से अब यहाँ पर देखिए ना, ये आर है तो आर के डायरेक्शन में आप अपना राइट हैंड एक्सपेंड करो, ठीक है। और वी की डायरेक्शन में मोड़ो ऐसे, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो थंब आ जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो हर जगह आप देखो, भाई भले ब्लेड यहाँ पर हो, हर जगह आप यहाँ पर देखो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। सो दिस इज ओमेगा एंड दिस ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वी, इसकी वैल्यू आर क्रॉस वी, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर ओमेगा ये जो ओमेगा होता है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या ये इस पॉइंट पे एक्टिव हो रहा है ऊपर की ओर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे? तो आंसर इज नो। ऐसी क्वांटिटीज जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम नहीं होता है, बल्कि उनकी डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन हमेशा किधर की ओर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं होता है, बल्कि उनकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को क्या हम बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है। इसी तरह से आपको पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम एल, एल भी होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। आर इज दिस डिस्टेंस एंड पी इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। ये भी होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा, व्हाट इज दैट एंगुलर मोमेंटम, वो कहाँ की ओर होगा, दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरीके से आपको टॉर्क पढ़ना है, टॉर्क इज कॉल्ड आर क्रॉस एफ, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स आर, ठीक है, वो भी रोटेशनल मोशन में आता है। इसका मतलब ये जो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं दे प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट्स, दे प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट्स, और इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है। फिर क्या होता है, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट अननोन होता है, बट दे ऑलवेज एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। सो वी राइट डाउन व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो राइट एक्सियल वेक्टर्स। तो दूसरी कैटेगरी की वेक्टर में आती है
axial vectors. So what are axial vectors? They produce rotational effects. ये रोटेशनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एक्शियल वेक्टर्स, और इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम नहीं है. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज हैविंग, इट हैज़ नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. जैसे हमने लिखा उसमें इट हैज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, it has no point of application. इसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है. एंड एक्ट्स एंड these vectors, yeah, it acts along the axis of rotation. और इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होती है? along the axis of rotation. So this is omega, axis of rotation, in accordance with right hand. ये हमको रूल पढ़ना है ऐसे वेक्टर्स में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट हैंड कर्व रूल, इसका दूसरा नाम भी है, और यू कैन से और राइट हैंड स्क्रू रूल. वो वहाँ पर समझाएंगे राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है. ठीक है. सो दिस इज़ एक्शियल वेक्टर्स. और इन एक्शियल वेक्टर में हम एग्जांपल किस किस की लेते हैं? तो जिनमें रोटेशनल मोशन होते हैं, जो भी क्वांटिटीज़ रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड है वो सब एक्शियल वेक्टर्स ही होते हैं. राइट. तो इसमें हम लिखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वो एक्शियल वेक्टर. एग्जांपल इसमें एक्शियल वेक्टर के एग्जांपल हमारी होगी इसमें एक्शियल वेक्टर की. एग्जांपल्स ऑन एक्शियल वेक्टर्स आर, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें आता है एंगुलर मोमेंटम, और इसमें आता है टॉर्क एटसेट्रा. ठीक है जी. तो दिस इज एक्शियल वेक्टर, ऑल अबाउट एक्शियल वेक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज इसको मैं यहाँ पर रब करूँ. सपोज अगर एक बॉडी रोटेट करिए ऐसे, आप ज़रा ध्यान दीजिए, एक बॉडी ऐसे रोटेट करिए, ये कौन सी डायरेक्शन है? मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में. व्हाट इज़ दिस डायरेक्शन? इज़ इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? और आप अगर टॉप व्यू से देखोगे, ये है ऐसे, ये है ऐसे. व्हाट इज़ दिस वाइज? दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर आप टॉप से देखेंगे इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो अगर एक बॉडी ऐसे मूव करे तो आप क्या करोगे? अपना राइट हैंड ऐसे घुमाओगे जिस डायरेक्शन में ये बॉडी चल रही है. तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो होगा एक्शियल वेक्टर की डायरेक्शन. तो ऐसे देखिए, ये ऐसे देखिए, तो एक्शियल वेक्टर ऊपर की ओर होगा. तो ये है एक्शियल वेक्टर की डायरेक्शन. ये सेंटर होगा उस बॉडी का. तो इसको हम देखेंगे ऐसे. तो ये होगा इसका एक्शियल वेक्टर. दिस इज एक्शियल वेक्टर. अंडरस्टूड. इसी तरीके से अगर आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा तो आप क्लॉकवाइज यहाँ पर बना सकते हैं. अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ऐसे रोटेट करेगी, इस तरह से.
ऐसे, तो दिस इज़ क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घूमना। ऊपर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए ये देखिए, दिस इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट करे, राइट। तो ये सेंटर होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप दिल से राइट हैंड यूज़ कीजिए, ऐसे तो नहीं जा सकते हैं बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने आप को, अपने हाथ को आपको ऐसे टर्न करना है, दिस इज़ लाइक। तो आप थंब किधर और पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। तो एक्सिस या तो अलोंग द एक्सिस हो गया, वो भी जैसे इस केस में, तो इस तरह से अगर रोटेट करेगा तो डाउन द एक्सिस ऐसे होगा, ठीक है। तो ये उसकी डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन बनाएंगे हम एक्चुअल वेक्टर की। So this is your actual vector direction, this is actual vector, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल वेक्टर्स इनको हम बोलते हैं बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इनका काम क्या है, रोटेशनल इफेक्ट्स दिखाना। और दूसरी चीज़ हमने क्या बोली इसमें, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है, ऐसे इनको हम बोलते हैं एक्चुअल वेक्टर्स। ऐसे भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, या सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं, ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होगा, इनकी बहुत सारी डायरेक्शंस होती है और हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में इनकी वैल्यू बदलती रहती है, हर डायरेक्शन में इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो ऐसे वेक्टर्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं टेंसर्स। क्या नाम देते हैं हम, टेंसर्स। तो वो टेंसर हमको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम टच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन में व्हाट आर टेंसर्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। टेंसर्स ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो टेंसर्स को कैसे हम लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज क्वांटिटीज़ विच हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। दोज क्वांटिटीज़, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ ही है, विच हैव नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन फिर क्या होती है, एंड हैव डिफरेंट, इनके पास डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे वेक्टर की होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, राइट। लेकिन इन क्वांटिटीज़ के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। सो दीज आर कॉल्ड टेंसर्स, दीज आर नोन एज टेंसर्स, इनको हम बोलते हैं टेंसर्स, ठीक है। तो इसमें हमको, हम टेंसर में हमको क्या पढ़ने हैं, टेंसर्स में हमको कुछ दो क्वांटिटीज़, एक दो क्वांटिटीज़ पढ़नी है आगे इस कोर्स में। एग्जाम्पल इसमें हम याद रखेंगे ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड प्रेशर, ये इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो टेंसर्स उसको हम बाद में पढ़ते हैं रैंक में, जैसे स्केलर क्वांटिटी एक टेंसर होती है ऑफ रैंक 0, इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी एक टेंसर होती है ऑफ रैंक 1। रैंक का मतलब है अलॉन्ग, इसकी एक की डायरेक्शन होती है, ठीक है। जो रैंक 2 इसकी 2 डायरेक्शन, जो रैंक 3 इसकी लाइकवाइज बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। तो वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक 1। एग्जाम्पल ऐसे हम ऐसे लिखेंगे, vector is a tensor of rank 1, ठीक है। इसी तरह से और क्वांटिटीज़ है वेक्टर, ऐसी क्वांटिटीज़ है टेंसर्स जिनकी रैंक 1 2 3, लाइकवाइज बहुत सारी रैंक होती है, मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस होती है वैकेंसी। तो इनको ज़्यादा हमको टच डीपली नहीं करना है, तो ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्स है टेंसर्स में, वहाँ पर देखेंगे हम।
सो दिस वाज क्लासिफिकेशन अबाउट वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन। तो वेक्टर को हमने क्या देखा है कि फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो बिना डायरेक्शन की जो क्वांटिटीज़ हम बोलते हैं उनका हमने नाम दिया है स्केलर, उनका खाली वैल्यू ही होता है। तो वेक्टर के पास दोनों चीज़ होते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, हाउ वी रिप्रेजेंट, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर वन इज एक नोटेशन या राइटिंग में, नोटेशन, नोटेशन बोलिए आप, या राइटिंग में। राइटिंग में आप वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे राइटिंग में, ठीक। और दूसरा हमारा रोटेशन होगा, दूसरा हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, खाली ज्योमेट्रिकल लिखेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, सॉरी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम राइटिंग में कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो राइटिंग में अगर हमारे पास, राइटिंग में कैसे हम वेक्टर को दिखाते हैं, तो याद रखें, राइटिंग द वेक्टर इज रिटन बाय, ऐसे दिखाए हैं हम, सपोज वेलोसिटी v इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने v लिखा है, इसका सिंबल उस फिजिकल क्वांटिटी का। अब ये वेक्टर है कि स्केलर है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके ऊपर एरो डालेंगे। सिंपल है राइटिंग में लिखना। इसका मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, ये v जो है इट डिस्क्राइब्स इट स्केलर क्वालिटी एंड एरो हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक वेक्टर हो गया, ठीक। तो अगर अब मैं बोलूँगा ये क्या है फिर, तो बिना डायरेक्शन के इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तरीका लिखने का है, स्केलर कैसे लिखते हैं हम और वेक्टर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, बाय ड्राइंग एन एरो ओवर ए सिंबल है ओवर ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आप एरो डालो तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और बिना वेक्टर के अगर आप कोई चीज़ लिखोगे then that will be a scalar quantity. So this is vector quantity and this is scalar quantity, or this is vector quantity. Right? So कैसे लिखेंगे नोटेशन में, सिंपल से एग्जांपल एक और है। अगर आप फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे दिखाएंगे, ए के ऊपर एक एरो डालना, सिंपल। सो नाउ दिस बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक और चीज़, अगर, हाँ, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इस वेक्टर में से हमको खाली इसका मैग्नीट्यूड दिखाना है, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीज़ें होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अगर इस वेक्टर में हमको खाली मैग्नीट्यूड दिखाना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम दिखाते हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड मॉड ऑफ, इसको हम बोलते हैं मॉड। तो इसका मॉडुलस ले लो, मॉड इसके अंदर वेक्टर है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस of vector v. What is modulus of vector v? What does it give? Gives us magnitude only. ठीक है, gives us magnitude only. तो मॉडल्स लेके इससे हमको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखने की, ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर वेक्टर से आप डायरेक्शन हटाएंगे तो एक मैग्नीट्यूड रहता है, और उस मैग्नीट्यूड को आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बिना डायरेक्शन के क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, राइट। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, फिर दोनों में फ़र्क ये है कि ये ऑलरेडी पहले से ही स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। ये पहले से ही स्केलर क्वांटिटी थी v, ठीक।
और लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इस वेक्टर क्वांटिटी से हमने किसको निकाला है, डायरेक्शन को निकाला है। और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, उसका मॉडुलस ले लो, मॉड ऑफ दिस दैट गिव्स अस मॉडुलस ऑफ v, और विच हम जो हमको खाली इसका मैग्नीट्यूड देता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इससे हमको खाली मैग्नीट्यूड मिलता है, दिस इज गिव्स अस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब भी आप वेक्टर से मैग्नीट्यूड को दिखाएंगे, आपको ये दिखाना है दिस इज़ नॉट गुड राइटिंग, इस तरह से नहीं, ठीक है। ये सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज सिंपल स्केलर क्वांटिटी, और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिना डायरेक्शन के। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या राइटिंग में हम कैसे लिखते हैं एक वेक्टर को, ठीक, सिंपली बाय ड्राइंग एरो ओवर है दिस लेटर या ओवर है दिस फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी ऊपर एरो डालो तो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, राइट। सो दिस इज इन नोटेशन फॉर्म में। तो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा हमारा कि हमने एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ढूंढा है, देखा है फिजिक्स में, कि जिसके पास दोनों इन्फॉर्मेशन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। तो उसको ग्राफिकली हम, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली, रादर यू कैन से ग्राफिकली, तो ग्राफिकली हम कैसे ऐसे वेक्टर को ढूंढे, कैसे ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जिसके पास दोनों चीज़ें हो। तो ग्राफिकली हमारे पास एक आइडिया आया है, तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ग्राफिकली का, दैट्स एन एरो, एरो को दिखाते हैं हम, ठीक है ना। तो एरो के पास, उस एरो के पास दोनों चीज़ें होती है, वो आप ज़रा देखिए। तो दिस इज़ नाउ वी टेक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे